हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट टीचर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान डीएलएड फर्स्ट ईयर या बीएसएससी फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का पेपर जो फर्स्ट आता है इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आप आसानी से पास हो सकें और अच्छे अंकों से पास हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पेपर आता है 70 अंकों का और प्राथमिक डीएलएड 2020 का पेपर है फर्स्ट ईयर का। बच्चे और बचपन नाम से जाना जाता है साइकोलॉजी को। पेपर इतना हार्ड नहीं आता है जितना कि हम सोचते हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के अंदर। पहला एबीसीडी वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, बच्चे असफल कैसे होते हैं। ये पुस्तक लिखी थी आपके जॉन होल्ट के, मुझे याद है, इस कारण मैं बता पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है आपके 1058। और अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की कौन सी आयु है। 0 से 6 सी होगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों के दिन प्रतिदिन व्यवहारों का अभिलेख किसमें संधारित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक डायरी में शिक्षक नहीं लिखेगा, साक्षात्कार तो इंटरव्यू के अंदर होता है, इसमें भी नहीं। तो इसका सी होगा आंसर। एंड डॉक्टर अभिलेख में लिखा जाता है, इसके अंदर विशेष मतलब व्यवहार का अवलोकन करके दिन प्रतिदिन का उसको नोट कर लिया जाता है। इसे पता कर लिया जाता है कि बच्चे की रुचि क्या है, किस किस्म में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, संविधान द्वारा प्रदत्त 2 बाल अधिकार। पहला अधिकार तो यह था कि निःशुल्क शिक्षा अधिकार था सभी बालकों के लिए। और दूसरा है कारखाना या खान अधिकार, मतलब बच्चों को कारखाने या 14 वर्ष से आयु के जो कम बच्चे हैं उनको कारखानों या खान में आप काम करने के लिए आप नहीं भेज सकते। अगला क्वेश्चन है 6, समर हिल स्कूल की क्या विशेषता थी। मतलब समर हिल स्कूल की विशेषता यही थी कि मतलब ये स्कूल ये मानता था कि बच्चे का जो व्यक्तित्व चरित्र का विकास करना ही शिक्षा है। इसके जो संस्थापक एस.एन. नील थे वो यही चाहते थे कि बच्चे जो होते हैं अपने व्यक्तित्व का विकास करें। इस स्कूल की कहानी सुनाओ तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को हर तरह की फ्रीडम थी, कुछ भी कर सकता है। कक्षा विद्यालय के अंदर आए तो आए, नहीं आए तो बाहर ही खेलता घूमता, तो किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। बच्चा जो चाहे जो कर सकता था, चाहे कक्षा में आए ना आए। और ये स्कूल मानता था कि बच्चों को डर की बलबूते पर आप सिखा नहीं सकते। तो अगला क्वेश्चन है आपका गामक विकास, मतलब साइकोमोटर डेवलपमेंट जो होता है। जो गामक विकास होता है गतिशीलता से संबंधित होता है, मतलब वो जैसे कोई बच्चा जो होता है हाथों को घुमाता है, चलता दौड़ना फिरना, इसके अंदर सभी क्रियाएं जो गामक विकास के अंदर आती है इस प्रकार की। इसको इससे याद रख सकते हो कि बच्चे की गति करना ही गामक विकास है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म गामक कौशल के 4 उदाहरण कौन। मतलब माइक्रो मोटर स्किल, इसका अर्थ होता है कि मतलब बच्चा जो होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का यदि वो उपयोग करता है किसी कार्य को करने के लिए तो वो सूक्ष्म गामक कौशल के अंदर आता है। जैसे बच्चा जो होता है सूक्ष्म लिखता है तो वो सूक्ष्म यानी गामक कौशल का उपयोग करता है। और बालक अंगुलियों से बॉल फेंकना, ये भी सूक्ष्म गामक कौशल के अंदर है। इस प्रकार आप देख लेना। अगला है सामाजिकरण मतलब बच्चे का समाज में रहकर संस्कार सीखे, वो सहयोग करने भावना सीखे, इस प्रकार की है सामाजिकरण के अंदर आते। दया भाव, इसके साथ ही आसपास की जो संस्कृतियाँ है वातावरण है उससे परिचित हो, ये सामाजिक वातावरण के अंदर आता है सामाजिकरण के अंदर। अगले क्वेश्चन है आपके यहाँ पर नोट देख लीजिएगा, 10 से 17 तक 150 शब्द सीमा, मतलब अधिकतम 150 शब्द ही लिखने, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेज नहीं भरने हैं। बीएसटीसी में ज़्यादातर लोगों की ये मान्यता है कि यानी कॉपियाँ भरनी है आपको, यानी 3 नंबर का है 150 लिख रखा है तो भी 2-3 पेज भर के आ रहे हो। तो मतलब मेरे हिसाब से यदि आप इतने लिखोगे तो आपके दूसरे प्रश्न छूट सकते हैं, इसलिए शब्द सीमा को ध्यान में लिखते होना चाहिए। क्योंकि आप ज़्यादा लिखोगे, नंबर तो 3 ही है ना, वो ज़्यादा थोड़ देगा, ज़्यादा नंबर ज़्यादा लिखोगे तो आप देख लेना औपचारिक अवलोकन और अनौपचारिक अवलोकन में अंतर क्या है। औपचारिक जो मतलब किसी एक विशिष्ट जगह पर किया जाने वाला अवलोकन होता है, अनौपचारिक मतलब सभी जगह हर कहीं
किया जा सकता है, यानी आपके वातावरण में, चाहे विद्यालय के अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी किया जा सकता है अनौपचारिक। ठीक है, अगला है मानव तंत्रों के, वो लिख देना कुछ भी तंत्र। ठीक है, आज तो ठीक, मुझे तो पता नहीं है, भूल गया मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को तो आपका भोजन हो गया, वातावरण हो गया और आनुवंशिकता, इस प्रकार के जो कारक हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं बच्चे के। आगे देखिए, दक्षिण राजस्थान के बालकों के समाजीकरण के विषय में। दक्षिण मतलब चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चे, उनके और जनजातियाँ जो होती है भील, मेणा, ग्रासिया, इस प्रकार की शहरिया, ये जनजाति है, उनका जो समाजीकरण किस प्रकार होता है वो लिखना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और आत्म संपत्ति को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व का अर्थ होता है बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है, उसके अंदर गुण कैसे है, ये होता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अंग्रेजी में कहते हैं। आत्म संपत्ति सेल्फ स्टीम कहते हैं इसको, मतलब बच्चे की अपने बारे में किस प्रकार की छवि है उसके दिमाग के अंदर, वही होता है आत्म संपत्ति। अगला क्वेश्चन, संवेग को नियंत्रण करने के लिए विधियाँ, मतलब संवेग मतलब आपका इमोशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार के लिए आप कौन कौन सी विधियाँ उपयोग करेंगे। जैसे गुस्सा आता है तो उसके प्यार से बात करो, इस प्रकार की जो विधियाँ हैं उनको अपनाना चाहिए। और बच्चा यदि गलत कार्य करता है तो भी उसको डांटना, फटकारना, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अगला है झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बचपन के विषय में आप लिख सकते हो आसानी से, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगला है सतत साक्षात्कार क्या होता है, उसके विषय में संक्षिप्त लिखिए। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, दो व्यक्ति आप आसपास मतलब आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं किसी उद्देश्य से। अब आती है आपकी बारी निबंध लिखने की। भर के पेज लिखने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, 250 शब्द तो दे रखे हैं, 2-3 पेज तो लिखने हैं निबंध की तरह लगभग। अगला क्वेश्चन है बाल अधिकारों के हनन को रोकने, बाल अधिकारों के जो भी यानी बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार, इनको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियाँ बनाई रखी, जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर, ये इन समितियों के बारे में लिखना है। किशोरावस्था के दौरान परिवर्तनों के विषय में विस्तार से लिखिए, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं आपको पता है, यानी बाल आने लगते हैं हर कहीं। ठीक है, मतलब दाढ़ी मूछें आ जाती है और लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है और लड़कियों की तीखी होने लगती, इस प्रकार के जो परिवर्तन है उनको लिखना है इसके अंदर बड़ा चढ़ा के। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता से क्या आशय है और सीखने और परिपक्वता के मध्य संबंध उदाहरण लिखिए। आप लिख सकते हो आराम से, कुछ नहीं इसके अंदर। परिपक्वता मतलब उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की दृढ़ता, मतलब मजबूत हो जाए, उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करते हुए प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए हेतु प्रश्नावली तैयार कीजिए। मतलब साक्षात्कार किस प्रकार कर सकते हो बच्चों का, मतलब प्राथमिक 1 से 5वीं तक का जो बच्चा होता है प्राथमिक स्तर का, उसका यानी साक्षात्कार करने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हो, आपका नाम क्या है, इस प्रकार के जो भी है वो लिखना है इसके अंदर, कुछ नहीं है। यही था 21 क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर, यानी सरलता से हो सकता है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। साइकोलॉजी सभी पेपर सरल ही आते हैं, कुछ भी कठिन नहीं आता है इसके अंदर। शायद आप एक बार सीरीज पढ़ लो ना, 1 वीक सीरीज जो भी आती है, उससे सारे के सारे क्वेश्चन उसी से मिलते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। लगभग 1-2 क्वेश्चन उनके मन से दे देता है, वरना सबके सब वहीं से आते हैं और पिछले सालों से ही उठते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। मेन बात यह है कि आपको सीरीज से पढ़ लो, कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। परीक्षा के 10-15 दिन पहले ही तैयारी कर सकते हो आप, क्योंकि सीरीज को पढ़ना बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिखी होती सीरीज को पढ़ने के बाद ही आप अच्छी तरह से स्कोरिंग कर सकते हो। एक बात और, मैं मानता हूँ कि जो भी प्रश्न होते हैं उनको पढ़ा चढ़ाकर पेज पढ़ने होते हैं, परंतु एक प्रश्न का उत्तर हद से ज़्यादा भी लिखना भी हानिकारक होता है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर डपटा पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।